बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं बनाऊँगी बीफ कढ़ाई, यानी कि बड़े के गोश्त की कढ़ाई। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ जो कढ़ाइयाँ पसंद की जाती हैं वो ग्रेवीदार और मज़ेदार किस्म की पसंद की जाती हैं। अगर आप पंजाब से कभी KPK की तरफ ट्रैवल करें तो आपको ड्राई कढ़ाई खाने को मिलेगी, मटन में हो चाहे बीफ में हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ग्रेवी ना हो, खाली मीट होता है पका हुआ, इनफैक्ट नमक में ही पका होता है। तो अगर आप सिंध की तरफ जाएँ तो वहाँ के अलग फ्लेवर्स हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों के मुख्तलिफ़ दस्तूर हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पंजाब में ग्रेवी वाली कढ़ाई किस तरह बनाई जाती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg बीफ है, इसको मैंने मीडियम साइज़ की बोटी में कट करवाया है। ये पकने के बाद थोड़ी सी और मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो आज मैं कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल करने वाली हूँ। प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की। प्याज मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मटन हो या बीफ हो, ये फ्लेवरफुल चिकन होता है, सॉरी मीट होता है। तो प्याज जाके इसकी ग्रेवी को मीठा नहीं करता, बल्कि ग्रेवी को और ज़्यादा जायकेदार बनाता है। हाँ, अगर चिकन हो ना तो चिकन में आप प्याज मत डालें। चिकन को जो है ना वो मीठा कर देता है ग्रेवी को जाके प्याज। तो ठीक है, मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 10-12 जवे हैं लहसुन के, और थोड़ा सा अदरक मैंने जो है ना उसको कूट लिया है। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं कुकर में। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक का, क्योंकि ये मीट नमकीन होता है तो नमक आप थोड़ा हाथ रोक के इस्तेमाल करेंगे। और मैंने पौना कप के बराबर इसमें डाला था पानी। तो अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी आधे घंटे का। तो चलिए जी, कवर लगा के इसको हम चूल्हे पे रख देंगे आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे बाद देखेंगे क्या पोजीशन है। तो आधा घंटा हो चुका है। तो ये देखिए जी, प्याज वगैरह जो है वो ख़ास कोई नज़र नहीं आ रहे, गल चुके हैं। और गोश्त चेक कर लेते हैं कि कितनी हद तक वो टेंडर हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ 70% गलाना है, 100% नहीं गलाना। तो ये देखिए, ये तो काफ़ी हद तक 90% तकरीबन गल चुका है। तो चलिए अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं इसका। तो एक बड़े से कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ये सारा मसाला, कुकर वाला। तो अगर आपके पास लोहे वाली कढ़ाई हो और लोहे वाला चम्मच हो ना, तो क्या ही फ्लेवर आने वाला है आपकी कढ़ाई में। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैं इस नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे फुल फ्लेम पे। और ये जो हमारे प्याज वगैरह थे इसमें, तो वो हम इसको पकाएंगे तो वो मिनिमाइज़ होके बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। ग्रेवी बनाएंगे इसमें। तो आज की कढ़ाई जो है ना वो फोकस करेंगे भूनने पे। बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई होगी, तकरीबन ये 2 घंटे लेगा पकने में। तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा कवर लगाऊंगी 5-6 मिनट का, ताकि टमाटरों का जो छिलका है वो अलग हो जाए स्टीम लगने की वजह से। फिर मैं छिलका रिमूव कर दूंगी और जो गूदा है टमाटरों का वो मैं कढ़ाई में मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए, स्टीम की वजह से काफ़ी हद तक छिलके अलग हो चुके हैं, तो मैं इनको रिमूव कर दूंगी यहाँ से। तो अब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। याद रहे, सिर्फ इसमें नमक है, ना कोई मिसाला है, ना ही मैंने अभी इसमें कोई घी वगैरह डाला है। ठीक है, तो आपने भुनाई पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पर टमाटरों के साथ मैंने इसको 6 से 7 मिनट भुना है। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर मिक्स हो चुके हैं और ग्रेवी में जो पानी था वो अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। तो अब फ्लेम को ले जाएं मीडियम पे। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक और मसाला ऐड करूँगी, वो है लाल मिर्च का पाउडर। चाहे आप लाल मिर्च डाल लें, चाहे आप चिली फ्लेक्स डाल लें, वो जो दरदरी सी कुटी हुई होती है। तो अब हम इसकी भुनाई मज़ीद 5 मिनट करेंगे सिर्फ लाल मिर्च के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ लाल मिर्च डालनी है और फिर से इसको भूनेंगे 5 मिनट के लिए। तो बस आप भूनते रहें और याद रहे फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम रहेगा, हाई की तरफ बिल्कुल भी लेकर नहीं जाएंगे। तो लाल मिर्च के साथ भी मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब इसका टाइम है कि मैं इसमें घी ऐड करूँ। चाहे ऑयल डालें चाहे घी डालें, मैंने घी का इस्तेमाल किया था और मैंने इसमें हाफ़ कप डाला है। बीफ में कुदरती भी घी होता है, ऑयल होता है, तो यहाँ पर हाफ़ कप इनफ रहेगा। तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है घी के साथ, ताकि घी का जो एक स्मेल सी होती है, वो जो कच्चापन सा होता है वो चला जाए और ग्रेवी में एक ज़बरदस्ती शाइन और ज़बरदस्ती खुशबू आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेवी जो है, टमाटर हैं या प्याज हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हमने इसकी भुनाई ही इतनी की है। इसकी ग्रेवी को हमने बहुत ही स्मूथ और पेस्ट बनाना है, बग़ैर किसी क्रीम के और बग़ैर किसी मक्खन के। तो देखिए जी, घी के साथ भी मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट भूना है। तो आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर इस तरह की ग्रेवी वाली बीफ कढ़ाई बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और आप हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये है ही इतनी मज़ेदार। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले खुशबू के लिए। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर पिसा हुआ, और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ। ये सिर्फ मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ और बस इतने मसाले ही जाएंगे। मसाले इनफ हैं इसमें,
इतनी ही मसालों से, सिंपल से सादा से मसालों से इतनी मज़ेदार ये जो हमारी कढ़ाई है ये बन के रेडी होगी। इसकी जो ख़ास बात है इस जायके की वो है इसकी भुनाई। ठीक है, तो अब हमने वो खुशबू वाले मसाले डाल के भी इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 8 से 10 काली मिर्चें साबुत। अगर हमने काली मिर्चों का पाउडर डाला तो वो हमारी कढ़ाई के कलर को ब्लैक की तरफ ले जाएगा, जिससे हमारी कढ़ाई की लुक ख़राब हो जाएगी। 5 से 6 मैंने डाल दिए हैं लौंग। इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आने वाली है, क्योंकि हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई डब्बे का मसाला इस्तेमाल किया है। सब घर की चीज़ें, घर के मसाले ही इस्तेमाल किए हैं छोटे मोटे से। तो अब इनको थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी दही। दही इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, टमाटर भी ज़्यादा जाएंगे, दही भी ज़्यादा जाएगा। दही मैंने इसमें डाला है तकरीबन 300 ग्राम के बराबर, यानी कि 1 कप भर के मैंने इसमें दही का डाला है। तो अब हम दही के साथ इसको पकाएंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट, कवर हटा के पकाएंगे। तो फिर इसको हम कवर लगा देंगे कि तकरीबन 5 से 6 मिनट का। और जो फ्लेम है वो बेशक हाई पे ले जाएं, क्योंकि अब हमने दही का पानी खुश्क करना है और इसको फाइनल टच देना है। तो मैंने 5-6 मिनट के लिए कवर लगा दिया था, ताकि सब मसाले और सब खुशबुएं आपस में मिक्स हो जाएं। तो कवर हटा दिया है मैंने। और अब मैं आपको ग्रेवी दिखाती हूँ, कितनी रिच लुक है। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ना कोई प्याज टमाटर कुछ भी, कोई भी चीज़ आपको तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ अच्छी तरह पक चुकी है, भुन चुकी है। तो बस हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। तो अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद करने लगी हूँ और कवर लगा दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि तरी ऊपर आ जाए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। लें जी, 2 मिनट मैंने इसको कवर लगाया था फ्लेम बंद करके, ताकि तरी ऊपर आए। और तरी एक शानदार सी ऊपर आ चुकी है। तो बस अब अपनी प्यारी सी मज़ेदार सी ग्रेवीदार कढ़ाई को डिश आउट करने का टाइम है। तो ये देखिए जी, कितनी रिच लुक है, कितनी टेम्पटिंग लुक है। आपका दिल चाह रहा है कि आप इसको अभी अभी बनाएं और खाएं। और यकीन करें, हमारे घर भी ऐसा ही हुआ, पकने के बाद फ़ौरन ही खा ली गई। आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सबसे तारीफ़ें ही पाएंगे। और हमेशा आपके घर में इसी तरह की कढ़ाई को खाना पसंद किया जाएगा, चाहे आप किसी भी इलाके में रहते हों। ये आपको बहुत पसंद आने वाली है, मेरी शर्त है। तो देखें जी, लुक देखें, ग्रेवी देखें, कितनी ज़बरदस्त है, खुशबूदार बना है बहुत माशाल्लाह से। इतने सिंपल से मसालों से हमने इसको रेडी किया। तो चलिए थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे अदरक से, थोड़ा सा हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे। तो ये है जी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब ट्राई कीजिएगा तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपने जब बनाई तो आपको किस तरह की रिज़ल्ट मिले। ये देखें जी, ग्रेवी देखें जी, कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी है, स्मूथ, एकदम क्रीमी लुक है ग्रेवी की, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ गोश्त की क्या पोजीशन है। देखें कितना टेंडर हो चुका है, बहुत मज़ेदार। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।